वस्तु में, हाँ, वास्तु वास्तविकता में दिशा नहीं अपितु दशा का महत्व है। वास्तु सिर्फ दिशा ही नहीं, दशा के साथ साथ वास्तु वस्तु में है। क्या इको हो रहा है क्या? वास्तु वस्तु में है। जो वस्तु आपके घर में प्रयोग की जाती है, वास्तविकता में वास्तु उस मटेरियल में भी निहित होती है। आज हम आए गए दिन कुछ भी सामान का प्रयोग करते हैं और उसका सीधा प्रभाव सूर्य की किरणों का पड़ता है, और उस किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर के हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में पहुंचती हैं, और उसके कारण हमारे शाता अशाता हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ अभी तक यही जानते, क्या सिर्फ दिशाएं आपके लिए सब कुछ देती हैं? नहीं, दिशा के साथ साथ 70% रोल है आपकी भूमि की ऊर्जा का। यानी भूमि कैसी है? जागृत है, शुप्त है, बाधित है, शापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है? निर्माण के योग्य है कि नहीं? निवास के योग्य है कि नहीं? कहीं भी आप घर बना देंगे, क्या आपके लिए सुख शांति समृद्धि देगी कि नहीं देगी कोई भी जमीन? कभी भी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि हमें उत्तर दक्षिण पूरब, आज पूरे देश में, आज मैंने बहुत सारे प्लाट देखे, लोगों ने कहा ये दक्षिण था, मैंने छोड़ दिया। मैं पूछता हूं, ऋषभ आयरन, आपका अपना जो भवन, जो आपके दुकान है, वो कौन सी फेसिंग है? दक्षिण मुखी। क्या आप दुखी हैं? क्या व्यापार चल नहीं रहा? गलत बात है। दक्षिण दिशा में भी व्यापार, मैंने ही जमीन से सिलेक्ट करके इनको कहा था कि आप दक्षिण में करिए व्यापार, आपकी खूब वृद्धि होगी, और दक्षिण का सिलेक्शन मैंने करवाया था। और जब से ये भूमि पर उस पर पहुंचे और इनकी खूब तरक्की हुई। आज मुझे इनके कुछ कार्यों को जान करके बहुत खुशी हुई कि आखिर इनका ग्राफ ऊपर ही पहुंचा, क्योंकि दक्षिण दिशा ऐसा नहीं है, दशा का, भूमि यदि ऊर्जावान है तो दिशा भी आपके दोषों को समाप्त कर देती है। दूसरा, दिशा के अनुसार कार्य किए जाते हैं, या कार्यों के अनुसार दिशा का चयन किया जाता है। जैसे दक्षिण दिशा के लिए लोहे का व्यापार, धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं भारत में, जितने भी आप उठा करके देखेंगे, जलगांव का पूरा बाफना का मार्केट शुद्ध दक्षिण मुखी। बहुत सारी रोलिंग मिलें हमने देखी, सरिया बनाने वाली इंडस्ट्री, सब अधिकांश दक्षिण मुखी। ये दक्षिण मुखी कैसे चल रही है आपकी? क्योंकि वह लोहे का व्यापार कर रहे हैं। धातुएं इसी प्रकार से, जिस तरह से हर कार्य के लिए दिशाओं का निर्धारण है, ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति की अपनी राशि का अपना तत्व होता है, और उस तत्व के अनुसार उसकी दिशा का चयन होता है। एक बार हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ मुझे उत्तर पूरब, अब मैं इसके विपरीत चलता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए उत्तर और पूरब में तकलीफ है? मैंने कल कुछ घर देखे, कुछ जगह देखी जो उत्तर मुखी थे, और जब से पहुंचे उत्तर मुखी में और उनका कबाड़ा निकल गया, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनने क्या किया था? उत्तर मुखी तो था, लेकिन वायव्य का दरवाजा कर दिया था। ऐसा दरवाजा कर दिया कि सारा खोखले ही हो गए और सारा का सारा धन निकल गया। जब उनकी भूमि का परीक्षण मैंने इन 2 कॉपर राडों से किया, तब वहां पर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं थी। वो बोले, जब से मैं किराए के मकान में था तो मैंने 5 जगह खरीद ली थी, और जब से अपने खुद के मकान में आया तो मेरी 5 में से 2 जमीनें बिक गईं। बहुत सारी जो भी कमाया था सब चला गया, क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि मैं उत्तराभिमुख मकान में जा रहा हूं। ऐसा उत्तराभिमुख मत देखो, ऐसा पूर्वाभिमुख मत देखो, ऐसी जगह मत देखो जिसमें जान ना हो, जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राणदायिनी ऊर्जा ना हो। यदि ऊर्जा भूमि में है तो आपको ऊर्जा देगी, जिसमें है नहीं वो देगी क्या? इस तरह से भूमि की ऊर्जा को चेक करने के लिए अनेक मेथड हैं।
आज गुरुदेव के सामने मेरा दोपहर में शॉर्ट टाइम के लिए वक्तव्य हुआ था, तब उसमें मैंने यही बात रखी थी कि भूमि की ऊर्जा ही जीवन में सब कुछ है। ठीक जिस तरह से आपका भाग्य आपके जीवन में सब कुछ होता है, तो उस भूमि की ऊर्जा का परीक्षण, शायद भैया थोड़ा सा और ऊंचा इसको करना पड़ेगा मुझे कमर को। भूमि का परीक्षण आप कैसे करेंगे? भूमि का परीक्षण कैसे जानेंगे कि यह भूमि आपके लिए ऊर्जावान है? किसी भी भूमि पर एक तो मैं आपको बता देता हूं, भूमि का परीक्षण करने की 5 मेथड बता रहा हूं। जिन घरों में भले निर्मित हो चुके हैं, बन चुके हैं, और उन घरों में यदि आपके छिपकली, दीमक बहुत ज्यादा लग रही होती है, दीमक बहुत ज्यादा लग रही हो, समझ लेना कि वह निगेटिविटी का पाथ फाइंडर है, संकेत है। जिन घरों में छिपकली बहुत ज्यादा घूम रही हो, समझ लेना कि उनके लिए वो आनंद आता है निगेटिव एनर्जी में। वह तत्काल, मैं इनके रेमेडीज भी बताऊंगा कि इस निगेटिविटी को पलायन करने के लिए जैन आगम में किस तरह की मेथड बताई गई हैं। जैन आगम में मेथड का अभिप्राय ये है कि वास्तव में हम जिस तरह से अपना पुण्य बढ़ाते हैं और हमारे कर्मों का क्षय होता है, ठीक इसी तरह से हम लैंड में, भूमि में ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो नकारात्मक एनर्जी अपने आप पलायन कर जाती है। एक मेथड आप इसको संकेत जाने। अब आप परीक्षण कैसे करोगे? भूमि के परीक्षण करने की सीधी साधारण विधि मैं आपको बता रहा हूं, जो हर घर में जाकर के आप परीक्षण की विधि, हर व्यापारिक प्रतिष्ठान में आपने देखा होगा कई लोगों के व्यापार बहुत बढ़िया चलते चलते रुक जाते हैं, अचानक बहुत तेजी से चल रहे थे और उनकी गति धीमी पड़ जाती है, ग्राहक दहलीज से लौटने लग जाता है। आज ही एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे 5 साल बहुत बढ़िया निकले, लेकिन कुछ समय से समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और हमारे दुकान चलना कम हो गई। मैंने जब परीक्षण किया तो उसमें एनर्जी का पाया। लेकिन आप एनर्जी का परीक्षण कैसे करेंगे? यदि भूमि कच्ची है, यदि भूमि कच्ची है तो उस भूमि में एक गड्ढा खोदिए और उसमें ऊपर से पानी डालिए, उस गड्ढे में ब्रह्म स्थल में गड्ढा या ईशान कोण पर गड्ढा, और उसमें पानी का मूवमेंट यदि क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, तो समझ लेना कि वह भूमि श्रेष्ठ है, और यदि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो समझना कि वह भूमि आपके लिए योग्य नहीं है। दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जिस मेथड से भूमि का परीक्षण करता हूं, आज मैंने आदिनाथ जिला में आदिनाथ भगवान की, अध्यक्ष महोदय थे शायद, मैंने आप ही थे ना अभी साथ में, मैंने इन 2 राडों से वहां का भी परीक्षण किया। एक राड निकल करके और जाकर के तिरछी हो गई और बहुत दूरी तक जाकर के पहुंची। इन 2 राडों से मैं भूमि का परीक्षण करता हूं। जितनी इंटेंसिटी से 2 राडें घूमती हैं, उस आधार पर कह देता हूं कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। चाहे इंसान का ऑरा हो या प्रभु का ऑरा एनर्जी हो या जमीन का एनर्जी हो, इससे चेक हो जाता है। भूमि के अंदर की गड़ी हुई हड्डियां, कंकाल तंत्र, भूमि के अंदर जो भी द्रव्य गड़ी होती है वो संकेत स्पष्ट दे देती है। इस तकनीक को किस तरह से प्रयोग करते हैं और इस तकनीक से क्या किया जा चुका है, फिर मैं आपके सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। जो दर्शक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो अपने प्रश्न भेज रहे हैं और आप दिलीप जी नोट डाउन करते जाइए और मुझे लिख के देते जाइए, प्रोसेस चल रही। 2 कॉपर राडों के माध्यम से मैं किसी भी भूमि का जहां परीक्षण करना होता है, वह मन को शांत और एकाग्र करके स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखिए और 2 राडों को लेकर के चलते हैं। जितनी इंटेंसिटी से, जितनी तेज गति से ये राडें घूमती हैं, उस आधार पर कह देता हूं कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। जब यह राड मंद मंद गति से घूमती है तो वहां पर मध्यम होगी। जब यह राडें बिल्कुल भी नहीं घूमती हैं तो वह भूमि बाधित भूमि होती है। और जहां पर यह राडें एंटी क्लॉकवाइज जहां पर घूम जाती हैं, वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट होता है। आज सुबह में एक जगह खुले मैदान में
7:45 और 50 पे गया था किसी एक स्थान पर, और पूरी जमीन बढ़िया थी, लेकिन वहां पर एक जगह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, और उस जगह पर मैंने संकेत दिया कि यहां पर हड्डी निश्चित रूप से होना चाहिए। इस तकनीक के माध्यम से मैं हजारों जगह पर हड्डियां और कंकाल निकाल चुका हूं। उन बंद फैक्ट्रियों को जो बंद हो गई थी, जो फैक्ट्री है, जो अकाउंट यानी एनपीए हो गए थे बैंक से, उन सब के लिए मैंने जब भूमि का परीक्षण किया और कंकाल तंत्र निकलवाए और उसके बाद चालू किया, वह पुनः जागृत हो गई। जब यदि भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की सल्ल होगी तो वह कितना भी कुछ भी कर लो, आपको जीवन भर कष्ट, आपके व्यापार को ठप करा देगी। इतना ही नहीं, मैंने कई मंदिरों में, जिसमें 11-12 मंदिर सम्मिलित हैं, कि इस तकनीक से मैंने हड्डियां निकलवाई। चाहे वो आरोन का मंदिर हो, चाहे हड़ुआ पड़रुआ, वहां का मंदिर हड़ुआ एक जगह है, और इसके राबेर महाराष्ट्र, वहां के मंदिर से हड्डियां निकलवाई थी, अनेक जगह पर निकलवाई। लेकिन अभी अभी मैंने 2 दिवस पूर्व एक मंदिर से हड्डी निकलवाई। वह किस तकनीक से, वो अद्भुत तकनीक, मैं यहां पर, अब सब शांत हो जाएं, मैं उस विद्या को बताने जा रहा हूं जो आप नहीं जानते हो तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वास्तव में हमारे जैनाचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी विद्या को जन्म दिया है। ऐसी ऐसी विद्या, वो और कोई विद्या नहीं जिस विद्या से मैं परीक्षण करता हूं भूमि का, स्थान का, इवन दैट किसी के घर में प्रवेश करते ही, पैर रखते ही समझ में आ जाता है कि यह भूमि, यह भवन, ये फैक्ट्री कैसी होगी। इस विश्व में जितनी भी मशीनें बनाई गई, उसके आगे उससे बड़ी मशीन प्रभु ने जो आपके साथ इनबिल्ट करके दी है, इससे बड़ी दुनिया की कोई मशीन नहीं किसी भी भूमि का परीक्षण करने वाली। वो आपके साथ है, वह है स्वर विद्या। आपकी सांस, आपकी भूमि का परीक्षण ही नहीं, इंसान का परीक्षण ही नहीं, गुमी हुई वस्तु का पता लगाना ही नहीं, बल्कि सब कुछ बता देती है कि आप सुबह उठते ही आपकी सांस आपको बता देती है कि आज का दिन आपका कैसा होगा। हम दुनिया को वित्त बनाते हैं, दुनिया को अपना बनाते हैं, लेकिन उसको अपना कभी नहीं बनाया जो जीवन भर नहीं, अनेक भवों तक आपके साथ रहती है। वह है आत्मा। आत्मा की आवाज को कहते हैं स्वर विज्ञान। वह आत्मा की आवाज, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा वरना बाहर। ये जो ज्ञान परोसा जा रहा है आपके लिए, करोड़ों से बहुत ऊपर का है। मैंने इस विद्या के माध्यम से जिनके करोड़ों रुपए डूबे हुए थे, घर आकर के हाथ जोड़ करके लोग दे करके गए। यहां पर मेरे 3 स्टूडेंट यहीं पर बैठे हुए हैं, उनकी मैं चाहूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपनी केस स्टडी जरूर रखेंगे कि उनके जीवन में क्या था और इस विद्या को सीखने के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। यह विद्या ना 5 पैसे खर्च करवाती है, ना 1 मिनट लगवाती है, फिर भी आपको सब कुछ दे देती है। जैन धर्म के लोगों ने तो इसे नहीं समझा, जो कि सुखचंद आचार्य ने इतनी बड़ी विद्या को आपको ज्ञानार्णव ग्रंथ में वर्णित किया, और अन्य जाति के लोगों ने, जैसे निर्मल बाबा जैसों ने इस विद्या का उपयोग करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। ये बाबा क्या कह रहा है, ये नोट रख लो, ये ऐसा कर लो, ये खा लो, वो बांट दो, इससे क्या कुछ का किसी का कुछ काम बन सकता है क्या? सब पागल हो गए। ज्योतिषाचार्य की ये कौन सी विधि बता रहा? मैंने तो ये ज्योतिष पढ़ी नहीं, लेकिन वो और कोई ज्योतिष नहीं। जहां दुनिया का ज्योतिष, दुनिया का वास्तु, दुनिया का तंत्र मंत्र जहां फैल हो जाता है, वहां स्वर विद्या काम करती है। उस विद्या का मैं आपको परीक्षण बता रहा हूं। कोई किसी को समझ में आया मैं किस विद्या की बात कर रहा हूं? स्वर विद्या। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग हाथ ऊपर करें, कितने लोग जानते हैं? बस मुश्किल से 4 लोग जानते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वही बस हाथ उठा रहे हैं। मनीष कोठारी जी और दिलीप जी, बस बाकी क्यों नहीं जान पा रहे आप?
एक काम करिए, अब भी जान जाएंगे 1 मिनट में। अपनी सांस को 2 मिनट छोड़ दीजिए और ग्रहण मत कीजिए। सांस को छोड़ दो सब लोग और ग्रहण मत करो, वह तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो वह विद्या आपको समझ में आ जाएगी कि आपका इस धरती पर यदि अस्तित्व है तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी सांसों पर, और सांसों पर ही के सांसें ही आपको सब कुछ दुनिया में देती हैं, लेती हैं, कराती हैं। संसार का सारा चक्र उन पर चल रहा है, तो उनको आपका स्टीयरिंग आपने दूसरों को क्यों संभलवा दिया है? आपकी स्टीयरिंग आप पकड़ो। और स्टीयरिंग पकड़ने के 5 तरीके बता रहा हूं, फिर मैं आपकी वास्तु के शंका का समाधान करूंगा। कि यदि आपको अपने घर का परीक्षण करना हो, भूमि का परीक्षण करना हो, किसी भी आज के आपको दिन को जानना हो कि आज का मेरा दिन कैसा बीतेगा, तो आपको ये जो भविष्य वक्ता आपके साथ इनबिल्ट है, ये जो आपको बताता है, वो दुनिया की कोई भी भविष्य वक्ता नहीं बता सकते। उस विद्या के बल पर मुझे 2 दिवस पूर्व मैनपुरी में बुलवाया गया। मैं जा रहा था कि मुझे अचानक वापिस ही आगरा लौटना पड़ा। अब मैं क्या करूं कि बहुत सारे लोग, एक माह से बच्चे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कई लोगों को स्वप्न आ रहे हैं भूमि में, और सब लोग ज्ञानी बता रहे हैं कि भूमि में मूर्ति गड़ी हुई है, धन गड़ा हुआ है। मैंने कहा एक काम करिए, आप उस भूमि पर जाकर के खड़े हो जाइए और मुझे वहां से फोन लगाइए। मैंने उनकी सांसों को कनेक्ट किया और मैंने अपने स्वर का परीक्षण किया। मैंने अपनी सांसों को देखा और सांसों ने संकेत दे दिया कि कोई भूमि के अंदर जहां पर वो व्यक्ति खड़े हैं, कोई भी ना मूर्ति है और ना वहां पर धन है। लेकिन एक और संकेत आया कि उसके अंदर कोई निगेटिव चीज है, हड्डी है। मेरे इसी मोबाइल को अभी निकाल के देखना, सुबह खुदाई शुरू हुई और ठीक 4:30 पे एक इतनी बड़ी हड्डी उसमें निकल आई, जिसका एक कोई भैया है मैनपुरी का, सुबह मुलाकात हुई थी, चाहे तो उनने पूछ भी लिया, हाँ आप भी मैनपुरी के? तो उस मंदिर में, हाँ भैया वो बैठे 3 लोग। निकल आई हड्डी, आपने पूछ लिया, हड्डी निकली। तो आप इतने बड़े ज्ञानी बन सकते 10 मिनट के अंदर। बैठो यहीं पर, मैं ये आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे बन सकते हैं। यदि किसी भूमि पर या आप अपने घर पर, आप अपने घर पे वो मेथड सिखा रहा हूं जो 5 लाख रुपए लेने वाले वास्तुविद भी नहीं जानते। 5 लाख जो वास्तुविद लेता है वो भी नहीं जानता ये विधियों को, क्योंकि आज तो ये वास्तुविद बनाम व्यापार बन चुका है। मैं एक वास्तुविद होकर के भी ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं वास्तुविद बाद में हूं, जैन व्यक्ति पहले हूं और एक भूवैज्ञानिक हूं। कि जमीन में जब आप विचरण करेंगे और आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु यदि 16 अंगुल नीचे तक आ रही है, तो समझ लेना कि वह भूमि बहुत अच्छी, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहा है कि नहीं? नाक से आपको मालूम है सांस निकलती है नीचे तक। जब आप ऐसे खड़े होंगे तो यदि आपकी 4, 8, 12, 16 अंगुल नीचे तक आए तो समझ लेना कि वह भूमि बहुत श्रेष्ठ है। जब 16 अंगुल, जब 12 अंगुल तक आए तब भी वह बढ़िया है। लेकिन जब नासिका छिद्र से निकली हुई वायु, कल जाके सब देखेंगे अपने घर को, पलंग पे यदि बीमारी है तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। मैं जाता हूं और सांस खींचता हूं, तुरंत बता देता हूं कि इस पलंग पे भले कोई नहीं सो रहा, लेकिन इस पलंग पर बीमार व्यक्ति है, अभी बीमारी है। आपकी नासिका छिद्र से निकली हुई वायु तिरछी यदि जा रही है, डायगोनल, तो समझ लेना कि उस भूमि में कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट है। और जब वायु ऊपर जा रही है तो समझ लेना कि उस भूमि को कहीं ना कहीं किसी तरह से बंधन है। और जब जब दोनों नाकों से बराबर वायु निकल रही हो तो समझ लेना कि वह भूमि शापित, बाधित है। ऐसी भूमियों का त्याग कर देना। जब बना रहे कच्ची भूमि है, सिलेक्शन करना हो। लेकिन जब भूमि का निर्माण हो चुका है तब भी ये स्वर आ रहा है
तब आप ठीक कैसे करेंगे वो मैं आज 5 तरीके सरलतम बताऊंगा कि घर में, और गारंटी दूंगा कि आपको सिर्फ 1 सप्ताह में रिजल्ट मिलेंगे। 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह के अंदर आप घर की सारी निगेटिविटी को पलायन करा देंगे। मैं अब स्वर विद्या के आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं, वो मैं दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। पहले नंबर समझिए, स्वर विद्या नासिका छिद्र से निकली हुई वायु। लेफ्ट से निकलती है तो लेफ्ट स्वर समझ लीजिए, राइट से निकल रही तो राइट, क्योंकि अभी आप ज्यादा नहीं समझिए क्योंकि बनेगा नहीं आपको। और जब दोनों से निकल रही हो तो सुषुम्ना। सुबह सुबह जब आप उठे, अपने दिन को सफल दिन कैसे बना दें, आपको कुछ नहीं करना है, कल से सब प्रारंभ कर दीजिए। सबसे बैठे पलंग पर बैठे बैठे आप उठने का और सोने का तरीका सब लोग जानते हैं। सोने का तरीका जानते, सभी लोग नहीं जानते। सोने का नहीं जानते, खाने का जानते, पीने का जानते, काम करने का जानते। शायद वास्तविकता तो यह है कि हम कर्मों को दोष देते हैं। हर कार्य नहीं बनता है, उसमें कर्मों को दोषारोपण कर देते हैं। वास्तविकता तो यह है, कर्म तो आपके बहुत श्रेष्ठ हैं। जब तो आपको कितने अरबों लोगों में से सिलेक्शन यहां पर बैठने के लिए किया गया, और फिर भी आप कर्मों को दोष देते हैं। अरे आपका पुण्य तो चक्रवर्तियों जैसा है, तब तो आपका सिलेक्शन हुआ। और आप जब स्वर के विपरीत कार्य करते हैं और आपके कार्य नहीं बनते हैं, और आप कर्मों को दोष देने लग जाते हैं। चूंकि यदि मुझे जहां यात्रा को जाना है उस दिशा में ही गूगल में डाल करके गाड़ी को ले जाना पड़ेगा। यदि हम विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको सही दिशा क्या है, एक बात बताइए। मैंने ये बताया कि आपके प्राण वायु ही सब कुछ है। आपकी नासिका छिद्र में एक तरफ वायु जहां रहती है, यानी कि शरीर का आधा पार्ट क्या रहता है, वहां प्राण रहते हैं, आधा पार्ट डेड रहता है, मृत शरीर रहता है। क्योंकि प्राणदायिनी वायु नहीं है, एक बार छोड़ दो, मत ग्रहण करो, तुरंत डेड हो जाएंगे आप, मृत हो जाएंगे। तो जिस शरीर के जिस भाग में प्राण रहते हैं, उन प्राणदायिनी वायु के साथ आपको दिन की शुरुआत करना है। यानी जो स्वर चल रहा है वही पैर को जमीन पर रख देना है। यदि प्राणों के साथ शुरुआत दिन की करोगे तो आपका दिन सफल होगा। डेड बॉडी के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो दिन डेड होगा। अब आपको डेड डे चाहिए या गुड डे चाहिए? गुड डे चाहिए तो प्राणों के साथ शुरुआत करो ना। शायद आज 90% लोगों को पता चल रहा, 95% कि ये प्राणदायिनी शरीर में संचरण करती है। सब कुछ नासिका छिद्र से निकली हुई वायु हर मिनट सेकंड का भविष्य जानती है, आपका पूरा भविष्य जानती है। बस उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज पढ़ना सीखो, क्या है वो, क्या कहती है, हर कार्य को बता देती। श्रीमान, अभी एक कोई व्यक्ति थे जिनका किसी ने 7 करोड़ का घपला किया था। कुछ दिवस पहले की बात है। अभी मैं दिल्ली से आया हूं, मैं बिरला रिलायंस इनका कंसल्टेंट हूं, बिरला ग्रुप का ही एक था। किसी ने ऐसा घपला किया, मेरे से सर से पूछा, मैंने कहा पक्का उसने घपला किया, और उसको दबोचा गया और वास्तव में ओपन हो गया। आपकी सांस सच और झूठ को बिल्कुल पकड़ लेती है। तो अब आपको कैसे शुरुआत करना दिन की? जो स्वर चल रहा हुआ है पैर जमीन पर रखना है। दूसरा फार्मूला, आप कहेंगे मैंने अपना अधूरा छोड़ दिया था, सोने का तरीका बताया नहीं। जिनको अपने हृदय को अच्छा रखना हो वो बाईं करवट सोएं, बाईं करवट, क्योंकि आपका राइट स्वर अपने आप आ जाएगा। अब दूसरा फार्मूला, कभी भी कहीं भी व्यापार के लिए जब भी निकलें, किसी भी कार्य के लिए अपने घर से प्रस्थान करें, शुभ कार्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए, प्राणों के साथ जाइए, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी जो स्वर चल रहा है, जो नाक चल रही है,
दहलीज इसलिए निर्मित की गई थी कि दहलीज से जब बाहर पैर करेंगे तो आप वही पैर आगे बढ़ाएंगे जो आपका स्वर चल रहा। तीसरा फार्मूला, जब किसी से दुकान, अब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, ग्राहक की ताकत नहीं कि खाली चला जाए, मुलाकात ऐसी नहीं कि फैल हो जाए। यदि जब आप उससे अंतरंग कनेक्टिविटी स्थापित करोगे, यदि जो स्वर, जो नाक आपकी चल रही हो, जैसे मुझे राजेश भाई, आपका नाम राजेश भाई ना, राजेश जी, क्योंकि सुबह से आपका ही नाम सुन रहा हूं, याद एक ही नाम हो पाया मुझे। राजेश भाई से मुझे मुलाकात करना है तो मुझे, मेरा कौन सा स्वर चल रहा, राइट से निकल रही ना, मुझे राजेश भाई से मुलाकात करना है और इनसे तो मुझे अपने मन की अपनी कीमत में और अपना सौदा खरीदना है। तो राजेश भाई को हम भरी हुई नाक की तरफ ही इनको रखेंगे और इनसे बात करेंगे। इनकी ताकत नहीं कि ये खाली चली जाए बात। सास और बहू, जब भी सास को मनाना हो, बहू को मनाना हो, पति पत्नी में आपस में बातचीत करना हो, बच्चे को भी समझाना हो, तो आप अपनी जो नाक चल रही है उसी भरे हुए स्वर में, उसको बोलते हैं भरा स्वर, अपनी भरी हुई स्वर की तरफ उस व्यक्ति को रख के बातचीत प्रारंभ करिए। अब काउंटर पे आप क्या करेंगे, आप अपने ग्राहक को कोई भी वस्तु बताएंगे, यदि मेरा राइट चल रहा है तो राइट साइड ही ग्राहक को खड़ा कर लेंगे, भाई साहब ये बहुत बढ़िया चीज है। आज मुझे वास्तव में, मैंने बहुत महाराजों के साथ सत्संग किया, लेकिन अमित सागर जी जैसे अद्भुत, मतलब आप लोग क्यों, ये मुझे तो पता नहीं चला कि 2 घंटे 15 मिनट कैसे हो गए। 2 घंटे 15 मिनट दोपहर में, शाम को कैसे हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा अद्भुत ज्ञान उनको ने कहा, मैं 21 कौन सा नंबर काव्य मैं पढ़ के बताता हूं कैसे पढ़ा जाता है। जब उनने वह भक्तांबर का काव्य पढ़ा तो पहला शब्द अंदर करके, इनहेल करके पढ़ा, मैं समझ गया कि कितना बड़ा इनने जादू कर दिया। यदि आप किसी ग्राहक को या किसी से बातचीत करना है आपको, तो आप मोबाइल पे भी ग्राहक को डील करना है तो आप इनहेल करके बातचीत प्रारंभ करिए। इनहेल समझ गए, सांस को अंदर, जय जिनेन, मेरी सांस अंदर गई। इस भारत में कौन चैनल पे ऐसे करता था और सबसे ज्यादा दर्शक थे, कौन बताइए। आप टीवी नहीं देखते, मैं जिन पारस चैनल की बात कर रहा हूं, कौन करता था ऐसे जय जिनेन, क्या बात है, जय जिनेन। रतनलाल बेनाडा जी करते थे ऐसे, अब याद आ रहा, सबसे ज्यादा देख, किसी ने बताया था। तो यदि आप अपने काम को बनाना है आपके लिए, तो दिन के प्रथम शब्द, दिन प्रारंभ हो तो आप सांस को, वायुमंडल की पूरी सांस को, पूरी इच्छाओं को आप इनहेल करके दिन की शुरुआत करें। ग्राहक से भी इनहेल करके, भाई साहब अंदर लीजिए, कोई भी संबोधन करके। जब आपको मोबाइल पे बातचीत करना है तो पहला शब्द इनहेल करके, और जो स्वर चल रहा उस हाथ से मोबाइल लीजिए, उस कान में लगाइए, देखिए फिर क्या जादू होगा, करके देखिए। बस मैं स्वर विज्ञान को यहीं विराम देता हूं और आपको लास्ट एक और फार्मूला बच्चों के पढ़ने के लिए, जैसा कि मैं बच्चों के लिए आज मेरा एक ही योजना है कि मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे श्रेष्ठ बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकले। अभी मैंने 3 बच्चों के लिए स्वर विज्ञान से इंटरव्यू देने भेजा था, तीनों बच्चे सिलेक्ट हुए, तीनों बच्चे मेरिट में आए, तीनों बच्चे 70 पोजीशन से अंदर ही रहे। तो इस तरह से आप स्वर का आपके जीवन में प्रयोग कैसे करना, दिन की शुरुआत में सबसे पहले, दिन की शुरुआत में वही पैर रखना है, जहां भी जाना है, कहीं भी जाना है
तो जो स्वर चले उस शक्ति के साथ जाना है। किसी से मुलाकात करना है तो जो स्वर चल रहा हो, चाहे आपके अपने बच्चे को समझाना है, सास बहू का झगड़ा को शांत करना है, जो कह देगी सास वो मान जाएगी बहू, बस रखो तो अपने भरे में जहां चल रही है सांस। ग्राहक को अपने से जो स्वर चल रहा है उस तरफ रख के डील करना। जो नहीं दे रहा है पैसा, जो कर रहा है विवाद, जो नहीं मान रहा आपकी बात, ललित जी अपनी चीनी को बेचिए, मिठास और बढ़ जाएगी जब आप अपने भरे स्वर में रखेंगे। तो आपकी मिठास मैंने बढ़ा दी। एक और, अब जो सोना शयन करना नहीं आ, जिनको नहीं आती है नींद, वो जो नाक चल रही हो, आज ही रात में ऐसा करना, उस करवट लेट जाना, उस करवट लेट जाना, आप ओम भीम नमः बोलना, आपको नींद आ जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। जिनको कब्ज है, पेट खराब है, सारे रोगों को समाप्त करता है, सारे रोगों को। कैंसर जैसे असाध्य रोगों की भी दवा यदि कोई है, क्योंकि रोग आपकी 72,000 नाड़ियों के अंदर है और इनके उपचार का नाम स्वर विज्ञान है। तो आपको क्या करना है कि जो आप भोजन करेंगे, भोजन नहीं पचता है, पेट सबके खराब रहते हैं, तो राइट नॉस्ट्रिल चले तब भोजन करो, यानी सीधी नाक चले तब पत्थर भी पच जाएगा, खा जाओ। लेकिन आप करते क्या, लेफ्ट चलती है, जरा कच्ची भूख लगती है और भोजन कर जाते हैं। अब एक और कल के लिए एक विषय दे रहा हूं आपके लिए। कल जब आप जंगल जाओगे ना, कल ही जादू हो जाएगा आपके साथ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना, उंगली लगा के बैठ जाना, फिर मुझे बात करना क्या हुआ। जो 20 मिनट का टाइम था वो आधा हो जाएगा। समझ में आ गई सभी को बात? नहीं आ पाई, सबके ऊपर से चली गई। आपके भैया ब्लैक शर्ट आ गई ना? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना, सारे पेट की गंदगी को बहुत तेज गति से, स्पीड से निकाल के खत्म करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके बच्चों के अध्ययन के लिए। अध्ययन क्या है? बच्चों का अध्ययन क्या है? आपका कंसंट्रेशन। स्वर विज्ञान क्या है? सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चे जब अध्ययन के लिए बैठे तब उनके मन एकाग्र स्थिर कैसे हो, इसमें जब उनका स्वर जब कोई भी चल रहा हो, लेफ्ट या राइट, जब वायु 12 अंगुल नीचे आ रही है, तब उनको बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा लिए। उसको बोलते पृथ्वी तत्व, क्योंकि जब पृथ्वी तत्व चलेगा तभी उनके विचारों में, मन में स्थिरता आएगी। यदि नहीं चल रहा तो अभी आप पृथ्वी तत्व कहेंगे, बच्चे पागल हो जाएंगे। आप तो उनको 3 फार्मूले दीजिए कि बच्चों सबसे पहले आप स्टडी की टेबल पे बैठो और आपको ओमकार ध्वनि करना है। सांस को इनहेल करके पहले सांस को खींच लेना है और ओमकार ध्वनि करना है दीर्घ आवर्त के साथ। दूसरा, आपके लिए लम 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 लम, जैसे ही आप लम 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 बोलोगे कि आपका पृथ्वी तत्व आ जाएगा, आपको लम लम बोलना है। और तीसरा, जब आप जिस भी वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाइए। सो करके उठने के पहले आप पलंग पर से नीचे पैर बाद में रखेंगे। आप व्यापार की गद्दी पे बैठेंगे तो पहले बाद बैठते ही वज्र पंजर सुरक्षा कवच बनाएंगे। बच्चे स्टडी टेबल पर बैठते ही अपने शरीर का सुरक्षा कवच बनाएंगे और उसमें जितने कनेक्शन है उनको काट लेंगे। कितने लोग वज्र पंजर सुरक्षा कवच बनाते हैं? सिर्फ 3 लोग। इसके पूर्व भी मेरा बहुत बड़ा 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा। यहां सभागृह है, कौन सा सभागृह? टाउन हॉल। प्रबल सागर जी महाराज का चतुर्मास था, शायद किसी को याद हो। और 2 दिन तक, आज मुझे वो बारिश याद आ गई कि उस दिन घनघोर बारिश, इतनी बारिश, फिर भी टाउन हॉल में पैर रखने को भी जगह नहीं थी। और मैंने 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें से कोई एक आध व्यक्ति जिसने अटेंड किया हो? अच्छा, आपने किया, चलिए, बहुत सही कह रहा हूं मैं। पहले ही दिन घनघोर बारिश थी, लेकिन था खाली, कुछ भी नहीं था, इतना भरा पड़ा हो।
वज्र पंजर सुरक्षा कवच मेरे YouTube चैनल पे आप देख लेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बता दो। हर बच्चे को यदि आपको सुरक्षित रखना है, तंत्र मंत्र जादू टोना से आपको बचना है, एक्सीडेंट से आपको बचना है, तो आप प्रतिदिन घटना दुर्घटना से नहीं, पंच परमेष्टि की ऊर्जा से इन सातों चक्रों को बैलेंस करने का नाम है वज्र पंजर सुरक्षा कवच। कुछ नहीं, एक बार नमोकार मंत्र सच्ची आस्था विश्वास समर्पण के साथ इस शरीर को उस ऊर्जा को लेकर के और एक प्रोटेक्ट करना है इस बॉडी को। सबसे पहले दोनों हाथों को सम्मुख करके आपके लिए यह सुरक्षा कवच बच्चों के लिए मन की एकाग्रता स्थिरता तो देगा ही, व्यापार की गति को तेज कर देगा, निगेटिव एनर्जी से बचाव करेगा, एक्सीडेंट भी आपका हो जाएगा तो बाल बाका नहीं हो पाएगा, जरा सा भी स्किन क्रश नहीं होगी। ओम, दोनों हाथों को सम्मुख करिए। ओम नमो अरिहंताड़म में अरहंत भगवान की सफेद रंग की ऊर्जा आ रही है। ओम नमो अरिहंताड़म। ओम नमो सिद्धाड़म में मुख पर लाल रंग की सिद्ध भगवान की ऊर्जा, और ओम नमो आर्याड़म में आचार्य भगवान की पीले रंग की ऊर्जा। ओम नमो उज्जाड़म में दोनों हाथों में चमकती हुई तलवार। ओम नमो लोई शब्द शाउड़म में आप ऊंचे उठ जाएंगे कि यदि भूकंप भी आ जाए तो आपका बाल बाका नहीं कर सकता। कैसे? ओम नमो लोई शब्द शाउड़म में दोनों हाथों को सपोर्ट देकर के आप ऊपर उठ जाइए। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि जैसे जिस तरह से अंजन चोर ने भाले गाड़ लिए थे वैसे ही वह गड़े हुए हैं कि भूकंप भी आ जाए तो बाल बाका नहीं हो सकता आपका। इसको भुज में हमारे कुछ माँ थी 82 साल उम्र की, उनने ये वज्र पंजर प्रतिदिन बनाती थी, श्वेतांबर समाज से थी, पत्रिका में पूरा उनका लेख छपा था, सारे लोग चले गए थे लेकिन वो बच गई थी। इसके बाद इस उंगली को लेकर के चारों तरफ इस तरह से घुमाना है कि बहुत गहरी खाई खुदती चली जा रही है। बच्चे जब इस उंगली को घुमाएंगे सीट पर बैठ करके कि उनके सारे कनेक्शन मित्रों के, भाइयों के, बहनों के, जो भी रिलेशन है सब कटते चले जा रहे हैं, जो भी उनकी कनेक्टिविटी ब्रेन से वो कटती चली जा रही है। ऐसो पंचड़मो यारो शब्द पाबड़ा सुड़ो मंगलाड़म चे सब्बे सिम पड़बम हुई मंगलम। और चाहो तो चुटकी बजा दो, ना यंतर ना व्यंतर ना जंतर ना मंतर, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। यदि जो भी लोग मेरे YouTube पे देख रहे हैं जैन नहीं है, उस इस मेथड के लिए कुछ नहीं, ओम ओम सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे, इससे भी ओम स्वयं अपने आप में रमोकार है। तो आप बनाएंगे अब ये वज्र पंजर से सुरक्षा कवच। जैसे ही बच्चे उंगली चलाएंगे मन की एकाग्रता, उन अपने कनेक्शन सब काटते चले जाएंगे, मन की एकाग्रता। और जो स्वर चल रहा हो, पांचवा फार्मूला, चौथा था ये, पांचवा ये, जो स्वर चल रहा है उस हाथ से पुस्तक को उठाएंगे और जो राइट चल रहा तो राइट साइड में बुक को रखेंगे और सबसे पहला टॉपिक हेडिंग को इनहेल कर लेंगे, सांस में वही लेंगे और एक बार पढ़ने के बाद आंख बंद करके भी उसका रिवीजन करेंगे। जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते बच्चे। मेरे बच्चे कभी भी, मैं मंदिर से कह रहा हूं, मेरी बच्ची कॉलेज में आ गई लेकिन कभी ट्यूशन, कभी कोचिंग, कभी किसी के यहाँ नहीं गई, लेकिन सब 90 से ऊपर रहते हैं। आप भी स्टडी करिए, मेरे से आंख बंद करके पूछिए कौन सी बुक पूछना है, मैं रिपीट कर दूंगा जो 83 में मैंने पढ़ी है, पूरी केमिस्ट्री बता दूंगा, आंख बंद करूंगा, पृष्ठ क्रमांक, पेज नंबर, बादवा की केमिस्ट्री में इस पर ये अल्कोहल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन कहां पर लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से स्टडी करने का, बच्चों का फार्मूला बताया। बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करने के लिए आप बच्चों को गाय का दूध देना प्रारंभ करिए, देसी गाय का दूध, और उसमें चने के बराबर सफेद बच डाल दीजिए। सफेद बच, वच वच, सफेद वच आती है, एक वच डालिए, क्या स्मरण शक्ति हो जाएगी। और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी,
सफेद बच और सरस्वती, इन चारों को कूट करके गाय के घी में सान करके चने के बराबर गोली आधे 1 कप दूध में आप देंगे, उनकी देखिए स्मरण शक्ति क्या हो जाएगी। जो मानसिक विकृत बच्चे होते हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। आपको इस एक काम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये YouTube चैनल जो है इसमें सारी रिकॉर्डिंग चल रही है और आप सबके मोबाइल में पहुंच जाएगी अपने आप। मेरा चैनल एक बार बैठ करके कितने लोगों के पास है सब्सक्राइब किया हुआ है? सिर्फ मेरे 4 स्टूडेंट ही हाथ उठा रहे हैं बस। सभी लोग आप YouTube चैनल पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड मिल जाएगा। डॉक्टर राजेश जैन जियो वास्तु, एक जैन भाई के लिए आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वज्र पंजर सुरक्षा कवच, पहला आपके लिए वीडियो होगा। सभी लोग आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके लिए सारे अपडेट मिलते चले जाएंगे। अब मैं आपके प्रश्न एक एक लेना प्रारंभ करता हूं और बीच में आज मैं आपके लिए बताऊंगा सारी की सारी बहन जी YouTube चैनल पे ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपके लिए। भाई साहब अभी प्रश्न बोल रहे हैं और उन सब प्रश्नों के आपके जवाब मैं 20 तारीख को, क्या है, शरद पूर्णिमा, इस शरीर की वास्तु को कैसे ठीक किया जाए उसके 3 फार्मूले बताऊंगा। कैसे जिनको एसिड और गैस बनती है रोगों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में नाड़ी शोधन के अंतर्गत बताया गया है कि हम कैसे रोगों से मुक्त हों और कैसे चंद्र स्वर में शारी पूर्णमासी के शरद पूर्णिमा को शक्तियों को प्राप्त करके और इस शरीर को निरोग कैसे बनाएं। बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। जी हाँ, प्रथम प्रश्न, घर में यदि अशांति लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसे दूर करने का उपाय बताएं। घर में यदि आपके अशांति लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसका शुद्ध कारण एक है। पहला कारण यह है कि घर में निश्चित रूप से नेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरा कारण, अशांति के 3 या 5 द्वार होते हैं अशांति के, जो अशांति फैलाते हैं। तो अशांति फैलाने वाले दरवाजों आपके मुख्य दरवाजे बन चुके हैं। चूंकि यहां बताना मुश्किल है फिर भी पूर्व दिशा का E6 और E7 का द्वार आपके घर में अशांति फैलाता है। पश्चिम दिशा का W6 का द्वार, उत्तर दिशा का भी आपका N8 का द्वार, ये आपके अशांति फैलाते हैं। तो इन द्वारों पर है तो आपके लिए तकलीफ अशांति फैलेगी। अब इस अशांति को शांति में बदलें कैसे? कल ही एक फार्मूला अपनाना, कल ही आपको शांति मिलेगी। सिर्फ मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। 3 उपाय। सबसे पहले आप अपने घर में मंदिर से जाइए, जो शांति धारा का गंधोदक है वो लेकर के जाइए और उस गंधोदक को नाभि के ऊपर कैसे छिड़कना, कैसे लगाना है, उसे सांस को खींच करके और जब गंधोदक लगा दो तब सांस को छोड़ देना। पहला फार्मूला। दूसरा, आप जरा सी सरसों को, काले उड़द को लेकर के दिग्वंदना कर दीजिए। दिग्वंदना जिन्हें नहीं आती, 9 बार सांस को खींच करके आप रमोकार मंत्र पढ़ करके सरसों को फेंक दीजिए। तीसरा फार्मूला कि आप भीमसेनी कपूर को अपने घर में कल ही जाकर के मेल्ट कर देना। नीचे गाय के घी का दीपक लगाना, ऊपर एक लैंप लगाना, ऊपर एक प्लेट होगी। चाहे तो आप रवि या बाकी लोग बैठे हुए हैं इनसे आप समझ सकते, वो लैंप देख सकते हैं, आपके यहाँ यहीं पर ही मिलता है, आप खरीद लीजिए। नीचे गाय के घी का दीपक, ऊपर एक प्लेट होगी, उस पर भीमसेनी कपूर रख दीजिए। जैसे दीपक जलेगा प्लेट गर्म होगी, भीमसेनी कपूर पिघलेगा। लेकिन याद रखना, कपूर सिर्फ भीमसेनी ही होना चाहिए। आप सब जो सरस्वती कपूर वो केमिकल जलाते, उससे निगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। वो केमिकल है शुद्ध। सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट होता है वही अकेला भीमसेनी कपूर है। उसको मेल्ट करिए, कल बताइए मुझे 24 घंटे के अंदर आपको शांति। इसके ऊपर भी है, एक पंच पल्लव से पोंछा लगवाया जाता है।
पंचपल्लव, 5 प्रकार के पत्तों का रस। 5 प्रकार के पत्ते कौन से होते हैं? पंचपल्लव। पंचपल्लव हैं आपके कि आम, पीपल, बरगद और नीम, इसके साथ साथ एक और है अपराजिता। इनके पत्तों का काढ़ा उबालिए, पोछा लगा दीजिए, अपने आप घर में, इवन दैट व्यापार नहीं चल पा रहा, नजर दृष्टि हो गई, कुछ भी हो गया, बस ये पोछा लगा दीजिए। लास्ट आपको एक और उपाय बता देता हूं। आपको गंधक को पीस करके सेंधा नमक और समुद्री नमक तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के और घोल बना करके पोछा लगा दीजिए, ना तो जीव उत्पन्न होंगे। देखिए, एक बात याद रखना, जहां जितनी ज्यादा जीवों की हिंसा होती है वहां पर उतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपके लिए जीवों की रक्षा करना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ समझ गया, हाँ हाँ पहचान लिया। नेक्स्ट जी, अगला प्रश्न है, घर के ईशान कोण में नाल, सेफ्टी टैंक, डब्ल्यूसी और वाटर टैंक इसी कोने में है, इसके दोष और निवारण बताएं। देखो, ये तो राजस्थान है ना, राजस्थान में एक नाल को लेकर के बहुत अच्छा फार्मूला है, जिसके सम्मुख होवे नाल उसके सर पर होवे काल। कभी भी नाल को ना तो घर के दरवाजे के सामने होना चाहिए, और नाल यानी सीढ़ी ना घर के सम्मुख होना चाहिए, ना ईशान में होना चाहिए, ना उत्तर दिशा में होना चाहिए। कर्ज में डुबो देती है, क्योंकि वह स्थान, देखिए ये कोई जादू टोना नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा से या ईशान दिशा से, ईशान में सीढ़ी बनी हुई है, ईशान दिशा से आपकी अल्ट्रावायलेट रेस पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यदि वहां पर भारी अवरोध पैदा हो जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी, तो वह एनर्जी आपके पूरे घर में, पूरे कार्यों में, मन पर, स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर अच्छा प्रभाव, आपको अच्छी गति नहीं दे पाएगी। इसलिए अब, और डब्ल्यूसी टॉयलेट, जहां धन की जगह, जहां गुरु की दिशा, वहां पर आपने मल, गलत, वहां पर टॉयलेट नहीं हो सकती। तीसरा क्या बना हुआ है? डब्ल्यूसी, सीढ़ी सीढ़ी और वाटर टैंक। वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो चलेगा, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया है तो वह आपको कष्ट देगा। इसका निवारण कैसे करें? आपको सीढ़ी तोड़ मत देना घर की। कोई भी व्यक्ति सावधान, जिन ने मैंने भारत में देखा, जिनने सीढ़ी तोड़ी, चाहे गलत जगह बनी थी, उनकी सीढ़ी टूट गई तुरंत 2-3 माह के लिए, यानी व्यापार तुरंत गिर जाता है। क्योंकि सीढ़ी बुध ग्रह को प्रेजेंट करती है, और बुध आपका व्यापार है। सीढ़ी विधि विधान पूर्वक ही वास्तु पूजा करके, विधान करके, आज्ञा लेके ही सीढ़ियों को तोड़ना। इसलिए वैसे तो मैं तोड़ की वास्तु में विश्वास नहीं रखता हूं। वास्तु तोड़ फोड़ का विज्ञान नहीं है। ऐसे जगह के लिए आप क्या उपचार करें? यदि सीढ़ी बहुत आवश्यक है, हटाना ही चाहते हैं, तो ये विधि कराएं और हटाएं, या फिर उस जमीन को, उतना पार्ट को सिल्वर का, चांदी का तार डाल करके कटा क्रॉस कर दें, उसमें चांदी का तार डाल दें, या मस्को व्हाइट लगा दें उसके चारों तरफ। नेक्स्ट, एक जन्म कुंडली भेजी है, उन्होंने उस बारे में प्रश्न पूछा है कि 2 साल से वो खाली बैठे हैं, उन्हें क्या व्यवसाय करना चाहिए। देखिए, ये कुंडली का विषय यहाँ पर बहुत लंबा इतने नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्हें दशा महा, अभी वर्तमान का पूछना मतलब दशा महादशा जानना। दशा महादशा नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं, इसलिए नहीं बताया जा सकता। लेकिन चूंकि शुक्र उनके 6ठे घर में बैठ रहा है, सूर्य और चंद्रमा अमावस्या, इनको अमावस्या योग लग रहा है, तो इनके लिए सिर्फ एक ही काम करें कि यह जितना संभव हो सके प्रत्येक अमावस्या को एक शांति विधान करें। चलिए, और एक निगेटिविटी की, जो पहला प्रश्न था मैं नहीं बता पाया, जो मुझे रिजल्ट मिले, आपको इतना बढ़िया सानिध्य मिला है। आप गुरुदेव से भक्तांबर कैसे पढ़ा जाता है, वह भक्तांबर 48 गाय के घी के दीपक से, उसी पैटर्न में, उसी उच्चारण के साथ, यदि आप एक बार भक्तांबर कर दोगे, आपके घर में अलौकिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी।
लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि शब्द में ही जादू है, सारा जादू शब्दों में होता है। अगला प्रश्न, दुकान में पैसे रखने का गल्ला कहाँ रखना चाहिए? दुकान में गल्ला कहाँ रखना चाहिए? अनेक लोगों को बड़ा भ्रम है, गल्ले को देखते ही चेहरे पे चमक आ जाती है। भाई साहब की बिल्कुल कान की लौड़ी तक हंसने लगी। गल्ला यानी धन, कुबेर। कुबेर का स्थान सभी को मालूम है उत्तर दिशा में है। जब आप इतने खुश हो रहे हैं तो मैं आपको पूरा पैकेज दूंगा, चिंता मत करो। उत्तर दिशा में रखें। कमरे के आप सोचते हैं क्या करते, कई लोग कहते हैं कि मैंने उत्तर में रख लूंगा तो वो दक्षिण में खुलेगा। आपका पूरी भूमि का उत्तरी भाग का एक पूरा कमरा होता है, उस कमरे में आप उत्तर दिशा में रख करके उत्तर में ही आप उसका फेस कर दीजिए, जो दरवाजा है उसका उत्तर में खोलिए। उसमें अभी शरद पूर्णिमा और दीपावली आ रही है, उसके लिए उसके अंदर तिजोरी में स्वर के माध्यम से केसर से सांस को रोक करके एक स्वास्तिक बना दीजिए। सांस को रोक करके तिजोरी में सांस को रोक करके स्वास्तिक बना दीजिए। और वृद्धि चाहिए है आपको तो शायद 27 से 28 नवंबर को रवि पुष्य गुरु पुष्य योग है। 27 को है कि 28 को, देख लीजिएगा। उस दिन श्वेत आर की जड़ को गले में स्थापित कर दीजिए। देखिए फिर आपकी धन की, पैसे की बरकत कितनी होगी। और भी ज्यादा चाहते हो तो सफेद सरसों को, सफेद सरसों शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, सफेद सरसों को गले में स्थापित कर लीजिए, आपकी धन की बरकत होती रहेगी। श्वेतार का मतलब सफेद आंकड़ा। सफेद अकौआ की जड़ विधि विधान पूर्वक गुरु पुष्य रवि पुष्य योग में ही निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, भक्तामर के 48 श्लोक के मंत्र की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए? हमेशा भक्तांबर की तस्वीर को जो लगाना चाहिए उसका मुख जो उत्तर की तरफ हो। उत्तर दिशा आकर्षण की दिशा होती है। कई लोगों के घरों में मैंने देखा, आज घूमा तो सारे लोगों ने पूर्वजों की फोटो उत्तराभिमुख कर दी थी। अब वो कहाँ गए, बेंतर बने, कहाँ गए? आकर्षण। जो घर के लोग जीवित हैं उनको उत्तर दिशा चाहिए, जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, जो चले गए हैं, सिधार गए हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा कर दीजिए। अब भक्तांबर, भक्तांबर तो आप भगवान की या साधु संतों की तस्वीर का आप मुख कहाँ करेंगे? चाहे वो उनका समाधि मरण हो भी चुका हो तब भी उन सब के लिए आप उत्तर या पूर्वाभिमुख करेंगे, ध्यान रखना। और जो अपने घर में समय से नहीं चल पाते हैं वो अपनी घड़ी को उत्तर की दीवार पर टांग देंगे। उत्तर की तरफ, मुख उत्तर ना की तरफ। मतलब जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ की दीवार पे टांग देंगे, लेकिन अपने पूर्वजों की फोटो जो है उनका मुख दक्षिण में करेंगे, यानी उत्तर की दीवार पे टांगेंगे। जिन लोगों को घर में आपस में प्रेम बनाए रखना, बांध के रखना है, तो उन सबको आप उत्तर में मुख करिए। तो उत्तर दिशा चुंबकीय आकर्षण जैसा पैदा करती है, अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। अगला प्रश्न है, घर में ध्वजा कब लगानी चाहिए? घर में ध्वजा अच्छे मुहूर्त में लगाना चाहिए। 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करा देती है ध्वज। आज मैं इस अवसर पर एक बहुत गजब का फार्मूला आपको देना चाहता हूं कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु का संतुलन कैसे करें। जिनके व्यापार नहीं चल रहा है, जिनके काम नहीं बन रहे, बिना तोड़फोड़ के कैसे करें। ध्वज सबसे पहले आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। ध्वज का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि उसकी चौड़ाई जो है 1 और उसकी लंबाई जो है 1.5, मतलब 1 फीट है तो लंबाई उसकी 1.5 फीट, 1:1.5 का रेशो होना चाहिए। इस रेशो में आपको ध्वज पीले रंग की बना करके उसके बीचों बीच में स्वास्तिक अंकित होना चाहिए, या जैन ध्वज 5 रंगों की होना चाहिए। जब आपके घर में पंच तत्वों का सम्यक संतुलन करना हो तो एक ध्वज को अपने घर के साउथ वेस्ट में अवश्य ही लगाना चाहिए, श्रेष्ठ मुहूर्त में। अभी आपके लिए आ रही है जो 20 तारीख श्रेष्ठ मुहूर्त है, और आपको लिए धनतेरस आएगी और दीपावली के दिन। इन 3 दिनों में आप अपने घर में ध्वज साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। ऊंचाई उसकी? ऊंचाई सबसे साउथ वेस्ट में लगाएंगे, जितना भी ऊंचा हो सके उतना ऊंचा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा गया कि डंडा की साइज भी
विषम फिट होना चाहिए, मतलब 3, 5, 7 सम नहीं होना चाहिए। मेरे किचन के ऊपर WC है, क्या उपाय किया जा सकता है? कभी भी रसोई के आमने सामने, आजू बाजू, ऊपर नीचे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ईमानदारी से साधुओं का आहार भी नहीं कराना चाहिए पड़गान, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, आप शुद्धि बोल रहा है, हवाएं चल रही, सारे बैक्टीरिया उस खाद्य पदार्थ पे बैठ जाते। कभी भी कितना आपने कहा दरवाजा लगाए, ऐसा कभी तो खुलता है ना जब भोजन बनता है। तो आप ध्यान रखो कभी भी रसोई घर के सामने ना। अब इसके लिए क्या करें, आप अपनी दहलीज पर जो टॉयलेट बनी है या आपके किचन के ठीक ऊपर टॉयलेट बनी है, तो टॉयलेट के फ्लोरिंग में मरकरी डाल दीजिए, कुछ बूंद, मुश्किल से 10 ग्राम। मरकरी का एक ही काम है कि वो बैक्टीरिया को नहीं जाने देती है, बैक्टीरिया जीव उत्पन्न ही नहीं होने देती है। मैं गारंटी ले रहा हूं, आप अपने कलश में 1 ग्राम मरकरी डाल दे, 25 वर्ष में कलश की सामग्री वैसे ही रखी रहेगी। कई घरों में मैंने देखा सामग्री में इतने जीव पड़ जाते हैं और उसे आप मंगल कलश कहते हो, अमंगल करके रख देते हो। कई घरों में बीमार लोग पाए गए। आज गुरुदेव ने अद्भुत अद्भुत चीज बताई कि श्रीफल को किन किन शब्दों से संबोधन किया जाता है। अनेक घरों में श्रीफल जो है, नारियल सड़े रखे रहते हैं। जैसे ही श्रीफल सड़ता है वैसे ही घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। घर में एक घर में था, मैंने अभी देखा, घर में सारे लोगों को माइग्रेन। मैंने कहा आपके घर में नारियल दिखाना, सारे लाल कपड़े में नारियल रखे हुए थे, सारे के सारे नारियल सड़े थे। बोले यहां से दिया गया था, वहां से दिया। अरे भगवान, दिया अच्छे के लिए था, जिसने भी दिया था। आपका विवेक था कि जब सड़ जाए, उसमें जीव पड़ जाए, तब आप अपने घर में क्यों रखे हुए हो? 5 एलिमेंटों को बैलेंस करता है, 5 एलिमेंट का संतुलन करता है नारियल। नारियल घर में देख लेना, कचड़े के साथ दीपावली मना लेना, उसको तुरंत ठंडा कर देना। सूख गया हो, देखिए सूखा नारियल खराब नहीं है, जो बज रहा है बढ़िया ठोस है, कई बिल्कुल बजते ही नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं। एक मैं आपको एक चमत्कार, एक मेथड बता सकता हूं। आप 20 तारीख को या दीपावली के दिन या धनतेरस को 4 नारियल लीजिए, अच्छे पानी के भरे हुए। पूरी वास्तु, संपूर्ण वास्तु को ठीक करने का फार्मूला दे रहा हूं। 4 रंग के कपड़े लीजिए, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा। 4 रंग के कपड़े, 4 नारियल बड़े बड़े बढ़िया शानदार, पीली सरसों, सफेद सरसों और क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज उन कपड़े में रखिए और नारियल रखिए, रक्षा सूत्र से बांध दीजिए। ईशान कोण पर सफेद रंग का नारियल, अपने घर के टोटल भूमि का ईशान कोण पर सफेद रंग का, आग्नेय कोण पर लाल रंग का, नैऋत्य कोण पर पीले रंग का और वायव्य कोण पर हरे रंग का। सारे के 5 जल युक्त नारियल सारी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पीली सरसों सारी नेगेटिविटी और पंच तत्वों का सब कुछ का संतुलन करते रहेंगे। ये 4 नारियल बहुत सारे वास्तु को दोषों का समापन करेंगे। आपको अपने घर में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में ये 5 एलिमेंट बैलेंसिंग मेथड को अवश्य करें। अगला प्रश्न, व्यापार में दुकान में काम चलते चलते रुक जाता है, काम कैसे बढ़ाएं, उपाय बताएं। काम को बढ़ाने का तरीका, पहला तो यही जो मैंने बता दिया। एक मैं व्यापार वृद्धि की धूप बता रहा हूं या तरीका बता रहा हूं। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करना बैठना नहीं जानते। आदि मेथड मैंने पहले आपको बता दी। अब आप डेड बॉडी के साथ प्रवेश करोगे तो वर्क तो डेड रहेगा ना। आपको क्या करना है, आप जो स्वर चल रहा वो पैर, आप जब गद्दी पे बैठे शांति से, चंद लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तब आपको बैठना हो। अंजलि में जरा सा जल लेकर के सांस को खींच करके अपने दरवाजे पर डाल दीजिए। आपको बता दिया मैंने कि रोज प्रतिदिन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर क्या सरसों को फेंकना है। एक व्यापार वृद्धि धूप होती है। कल्याणकार का ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य महाराज ने अनेक प्रकार की धूपें बताई हैं, रोगों से मुक्ति की, बैंतर बाधाओं से छुट्टी की और व्यापार की वृद्धि की, सब कुछ
तो व्यापार वृद्धि की धूप है, सुगंधात्री, सुगंध वाला, जावित्री, अगर तगर, कपूरकांति, ऐसी बहुत सारी चीजें। उसमें इलायची, हरी इलायची। आप कल से एक काम करिए, भीमसेनी कपूर जो लैंप बताया मैंने, और इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, मैं छिलके सहित भीमसेनी कपूर में और लैंप के ऊपर रख दीजिए। वो रोस्ट होगा, जलेगा, पिघलेगा और पूरा सुगंध फैलाएगा, और फिर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे व्यापार में। ये धूप जलाइए, इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्वर विज्ञान की क्लास में आप क्या सिखाएंगे और 3 दिन में कोर्स हो जाएगा क्या? 3 दिन में, मैं 3 दिन में आपको जादूगर बना दूंगा, और निर्मल बाबा से तो अच्छा बना दूंगा। आपको मालूम है साहब, जैसे आपने कहा मैं 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा हूं, आपने बोला प्रश्न मेरे अंदर गया, मेरे अंदर गया, वो सांस बाहर निकली, उसमें जवाब की गारंटी। सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान की भविष्यवाणी कभी फैल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं दिलीप बाबू से चाहूंगा कि वो 2 मिनट में जो स्वर के नहीं बोल पाओगे, अरे सीखोगे कब? मतलब तुमने स्वर शक्ति को जागृत, अपने अनुभव जरूर, यहां मुझे सुनाने से क्या होगा, पब्लिक को सुनाओ, बताओगे 2 मिनट में कि क्या आपने रिजल्ट पाए हैं और कैसा लगा। अब स्वर विद्या में क्या सिखाया जाएगा? 30 घंटे की से ज्यादा, 35 घंटे की क्लास होगी 3 दिन में, 6, 7, 8, 3 दिन। और इस 3 दिनों में मैं कहता हूं आप अपनी फोटो उतार लीजिए राजेश बाबू, और 3 दिन के बाद अपने ऑरा को चेक करवा लीजिए दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, कितना बड़ा फर्क, आपका कितनी बड़ी फिजिक्स, कितनी बड़ी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इन 3 दिनों में आपको किस तरह से हम जीवन को सफल करें, स्टूडेंटों के लिए पढ़ने का तरीका और गहराई से, किस स्वर में कौन से विषय को पढ़ना चाहिए, एग्जाम में इंटरव्यू कैसे देने जाना चाहिए, डूबा हुआ पैसे वापस लेने के लिए क्या तरीके अपनाना चाहिए, मीटिंग को पूरी तरह से अनेक मेथड सफल होने की बताई जाएंगी, बहुत कुछ इसमें बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें शरीर के अंदर के कचड़े को निकाल के बाहर फेंकवाया जाएगा, उसे कहते हैं नाड़ी शोधन। और एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, उन्हें बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब, यह मैंने स्टूडेंटों के लिए विशेष रूप से स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है। तो कब होती है क्लासेस ये? ये क्लास अभी होने वाली है, यदि आप चाहें तो जल्दी, क्योंकि बहुत कम सीटें बची हैं। 7, 8, 9 इसमें क्लास चलेगी। पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन सुबह 5 बजे से और रात के 9 बजे तक। तो आप चेतन, आप भैया कोठारी जी गए थे, सुबह दूसरे दिन 5 बजे शुरू हो गई थी, 5 बजे, और रात के 8:30, 9। और आप चेतन, इंदौर में होगी, जाल सभागृह ऑडिटोरियम बुक हो चुका है, उसके बाजू में ही समोसण मंदिर है, बाजू में ही होटल है, जिसमें आपको सुपर क्लास व्यवस्था की गई है। आप चाहें तो अपना एडमिशन करा सकते हैं। व्यापार में सफलता, जीवन में सीखो कि जैन धर्म के अंदर क्या क्या गजब की विद्या है। ये जैन धर्म की विद्या है, स्वर विद्या। जी। अगला प्रश्न, दुकान का साइन बोर्ड क्या साइज का और कौन से कलर का होना चाहिए? दुकान कलर का बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तव में कलर ही तो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है, और आपके किस व्यापार, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, वो कलर आपको चयनित करना चाहिए। मंगल का कर रहे हैं तो लाल या पिंक, या आप गुरु को कर रहे हैं, गुरु ग्रह से रिलेटेड, जैसे फाइनेंस कंपनी है, सीए का ऑफिस है तो पीला, या बुद्धि विवेक तो सफेद, या शुद्ध व्यापार वैसा कर रहे हैं अकाउंट का तो हरा। इस तरह से साइन बोर्ड। अब उसकी आय साइज क्या ली जाए, सबसे बड़ा जादू है। आप एक विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, बिल बुक, साइन बोर्ड, इसमें सब में यदि आप एक फार्मूला दे रहा हूं, यदि आपने कोई भी साइज, लंबाई गुणित का चौड़ाई भाग दें 8 का, शेष यदि बचेगा व्यापार के काम के लिए 5 या 1,
तो आपका काम चलेगा नंबर 1। इसकी लेकिन इंच में लेना, नहीं समझ में आई बेटे। इसमें यदि 9x9 का एक कार्ड है, ठीक है, 9 नाम 81, 8 का भाग दो तो कितने बचे? 1 बचा ना, तो ये क्या हुई? आय। आ गया फार्मूला। इस तरह से 1 या 5 होना चाहिए। रियल एस्टेट का व्यापार है, 2 साल से फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, कोई उपाय बताएं। आपका रियल एस्टेट का व्यापार है और आपका काम नहीं चल पा रहा है, आप कल से शुरुआत करें स्वर से। और एक और फोरकास्टिंग कर रहा हूं मैं, रियल एस्टेट अब उठ जाएगा, पक्का है। उदयपुर में भी तेजी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी होगी पिछले 2.5 महीने से, 3 महीने से हो गई कि नहीं? 6,000 वाले 7,000 पे पहुंच गए, अब वो पहुंच जाएंगे और आगे। भारत में समुचित तेजी रियल एस्टेट के लिए, आपके लिए स्वर से निकलना, मीटिंग स्वर से करना है। अपने पॉकेट में सभी लोग जरा सी पीली सरसों रख के जरूर चलें, कोई भी निगेटिविटी आपके नहीं आ पाएगी। गद्दी भी आप पीली सरसों की बनवा लें, गद्दे के नीचे जहां शयन करते हैं उसके नीचे पीली सरसों डालें, जिससे कि आपको दुष्स्वप्न भी नहीं आएंगे और जो भी निगेटिविटी आप कलेक्ट करके आए होंगे वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, सोने चांदी का व्यापार है, भविष्य क्या रहेगा? सोने चांदी का व्यापार है। देखिए नहीं, मेरा दिया, इसमें प्रश्न लिखा हुआ। राजेश भैया का सोने चांदी का व्यापार है, और आप लोग मत इनके पास चले जाना कि स्वर साथ के इनको भरे में रख लो, उधार दे देंगे, ये तो करेंगे ही। और इनका स्वर तो वैसे ही सत्ता रहा है, पुण्य के आगे पुण्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पुण्य से बड़ा कुछ नहीं है। पुण्य है, स्वर बदलने पे भी नहीं बदलेगा यदि पुण्य नहीं होगा तो। भले भरे में रख लेंगे लेकिन खाली हो जाएगा। तो अब सोने के मूल, सुनिए प्लीज, सुनिए, आपको नहीं मालूम Please. कि जैन ग्रंथों में आपने अष्टांग निमित्त नाम सुना? 8 शास्त्र, प्रकार के अष्टांग निमित्त निमित्त शास्त्र। भद्रबाहु संहिता में वर्णित किए गए हैं। प्रश्न निमित्त, स्वर निमित्त, भू निमित्त, छिन्न निमित्त, आंतरिक्ष निमित्त, ये क्या है? इनसे आपको पता चल जाता है कि तेजी मद्दी का, यदि पंचक के 5 दिन आप निकाल लेना, 45 साल के डाटा, पंचक के 5 दिन यदि सोने के रेट गिरेंगे तो 27 दिन तक सोना गिरता ही रहेगा, कोई भी धातु के। यदि 5 दिन, यदि 2.5 दिन बढ़ेंगे, 2.5 दिन घटेंगे तो घटबढ़ चलती रहेगी। फिर इसके बाद और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आकाश के ग्रहों को देख करके कैसी क्या रचनाएं बन रही हैं, ये भद्रबाहु संहिता में पूरी तरह से वर्णित है। मैंने लॉकडाउन में पूरी तरह से बहुत सारे लोगों को सिखाया अष्टांग निमित्त में पूरी तेजी मद्दी निकालने के फार्मूले, और खुलेआम बोला था पिछले वर्ष चने, किस चीज की, चने की तेजी और अन्य तेजियों की तेजी, और बिल्कुल बाकायदा आई थी, पहले से बता दिया था। फार्मूला है, उनके ध्रुवांक निकाले जाते, गुणा किया जाता, भद्रबाहु संहिता उठा करके आप सीख लीजिए। लेकिन सोने चांदी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि राजेश भाई मेरे भरे स्वर में खड़े हुए हैं। इनने प्रश्न पूछा, जब कोई प्रश्न करता यदि अपने से भरे में खड़ा होता है तो उसका जवाब हाँ में होता है, जब खाली में पूछता है तो उसका जवाब ना में होता है। जी, कोई मुझे प्लॉट खरीदना है परंतु काम काफी समय से नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? आपका काम काफी लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। कौन सा काम बोला आपने? कोई भी काम नहीं, प्लॉट खरीदना है। का नहीं मिल पा रहा, खरीदना है कि बेचना है? खरीदना है परंतु काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, प्लाट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप एक काम करना, एक काम करिए, जो भी जिनका ये प्रश्न है, आज ही रात में 5 बार जब सोने लगे सांस को इनहेल करना, सांस को अंदर लेना। शायद आपको नहीं मालूम, जिस दिन आप, राजेश भाई, जिस दिन आपने सोचा कि मुझे 5 बजे उठना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डॉट 5 बजे हाँ, ये कौन बात तो काम सत्य है। करता है? ये तो बात आप जब इतना सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है,
तो आप दुनिया में क्यों भटक रहे हैं? उससे अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बोलते? आज रात्रि में 5 बार सांस को इनहेल करना कि मुझे प्लाट मिल जाए, इनहेल करना, सांस को अंदर ले जाना, नाभि तक ले जाना। सुबह उठो, जब आप पहला कदम जमीन पे रखो, प्रतिदिन एक पक्ष 15 दिन तक, और सांस को अंदर रोक करके कहना मुझे प्लाट मिल जाए। देख लेना 1 महीने के अंदर आपका कार्य बन जाएगा। कुछ भी आपका खर्च नहीं करवाया मैंने। और एक स्वास्तिक आप दक्षिण दिशा की दीवार पर एक केसर से स्वास्तिक सगुण में बना देना, सांस को रोक करके इच्छा को अंदर रखना कि मुझे भूमि मिल जाए। भूमि मंगल की है, दक्षिण दिशा में मंगल का वास है, इसलिए मैंने दक्षिण में शयन कक्ष की दक्षिण दिशा, कहीं पर भी हो नाभि से दक्षिण दिशा ऊपर में। स्वास्तिक बनाना। ध्यान रखना, दीपावली आने वाली है, आप लोग इतने पागल हो चुके हो, पगलियां लगाते हो, उसमें स्वास्तिक अंकित होता है और जूतों और चप्पलों से कुचलवाते हो, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ऐसे पैर के पंजे स्वास्तिक वाले मत लगा देना। बस 10-15 मिनट में मैं आपके फटाफट आप बोले क्वेश्चन समाप्त करता हूं। 11वीं क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कुछ भी सुनता नहीं, चिड़चिड़ा हो गया है। चिड़चिड़ा हो गया है उसको। अब आ रही है 20 तारीख शरद पूर्णिमा। एक फार्मूले स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दे रहा हूं, बच्चों के मन को एकाग्र करने, स्थिर करने के लिए दे रहा हूं। शरद पूर्णिमा पर बारिश का पानी को चांदी के पात्र में कपड़े को बांध करके पूरी रात को रख देना। बारिश का पानी हो तो श्रेष्ठ, नहीं हो तो आज तो उदयपुर में बारिश हो गई इकट्ठा, राजेश भाई ने बहुत इकट्ठा करके रखा हुआ पानी। रखा नहीं रखा? तो बारिश का पानी अमृत होता है, तो उस जल को आप ऊपर रखेंगे, नहीं है तो ये बरसवा देंगे एक दिन पहले शरद पूर्णिमा के पूर्व। तो उस जल को आप कपड़ा बांध करके छत पे रख देना, और उस जल को, जिनको एसिड की बीमारी हो, एसिडिटी होती हो, वो जल को पिलवा देना। आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। जिनका मन बच्चों का एकाग्र नहीं रहता हो उनको करवाना। पानी के साथ साथ दूध का भी ऐसे ही करना, वो दूध का सेवन कराना, पूरी रात को छन्ने से ढक करके, और उस जल को सेवन और दूध को सेवन करवाना। घर के वेस्ट दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए? घर की बेस्ट दिशा में कौन सा? देखिए, घर में वृक्ष सबसे इंडोर आउटडोर प्लांट होते हैं, कौन कौन से लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा जो है आपके लिए क्या क्या वृक्ष, जैसे केवड़ा, केवड़ा का वृक्ष और मधुमालती, इनका पश्चिम दिशा में, और गेंदा, पीले रंग का गेंदा, पीले रंग के जितने फूल आते हैं उन सब के वृक्ष आपको पश्चिम दिशा में, और सफेद रंग के जिनके फूल आते हैं उनके पश्चिम दिशा में लगा लेना चाहिए। WC की फेसिंग ईस्ट की तरफ है, क्या उपाय कर सकते हैं? WC की फेसिंग ईस्ट की तरफ है, समझ रहे ना आप प्रश्न? कि टॉयलेट में बैठते समय पूर्व दिशा में मुख करके कभी भी टॉयलेट, मल और मूत्र का विसर्जन कभी भी पूरब और पश्चिम में नहीं करना चाहिए, उत्तर और दक्षिण। साधु भी जब जंगल जाते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं। जिस सूर्य में आकृतिम जिन बिंब विराजमान है उस तरफ मुख करके आप अपनी सीट टर्न कर दीजिए, कम से कम इस तरफ मुख करके, वरना 3 पीढ़ी दबा हुआ रोग आपको वापस आ जाएगा। उत्तर या दक्षिण में मुख होना उत्तर या दक्षिण में मल मूत्र विसर्जित करते समय आपका घर उत्तर में छिपकली, उत्तर या दक्षिण, पूरब, उत्तर या दक्षिण। घर में छिपकली, कॉकरोच और चूहे बहुत है, क्या उपाय करें? घर में छिपकली बहुत हो रही है, यानी कि आपके यहाँ निगेटिविटी है, निगेटिविटी भगाने के मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बता दिए हैं, उससे आपकी छिपकली कम हो जाएंगी। मयूर पंख का स्वास्तिक आप अपने घर की पश्चिम की दीवार पर बना दीजिए, तो वह छिपकली से ही नहीं अपितु आपके लिए सुख शांति समृद्धि का एक सबसे बड़ा फार्मूला है। बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, इनकी दुकान पे आप जाएंगे, ऋषभ आयरन पे, तो बहुत बढ़िया, इनने फ्रेमिंग ही करवा के टांग लिया है। और भी रवि ने, बहुत सारे घरों में आज मैं गया तो सबने मयूर पंख का स्वास्तिक, तो मयूर पंख का स्वास्तिक आप बना लीजिए, उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। बेटे की उम्र 27 वर्ष की हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, उपाय बताएं। मेरा स्वर बता रहा कि जल्दी शादी हो जाएगी। उसका उपाय ये है कि रोज शाम के वक्त पानी को छान करके उसमें
5 हल्दी की गांठें डाल दीजिए, उस जल से वो उसे स्नान करा दीजिए, वह उसकी जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। सफेद आंकड़े की जो जड़ निकालें, लड़की हो तो लेफ्ट में, लड़का हो तो राइट में बनवा दीजिए, विवाह के योग बन जाएंगे। घर में सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज लगी है, क्या उपाय करें? देखिए, सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचाती है, प्रोग्रेस का संकेत देती है, आपकी तरक्की है, आपका व्यापार है, व्यापार में तरक्की के लिए कभी भी एंटी क्लॉक नहीं। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर एक पिरामिड बना दीजिए बड़ा सा, तो वह आपको बैलेंस कर देगी। बस 5 मिनट में जमीन बेचने के उपाय बताएं। किस चीज के? प्लॉट, जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, वो जमीन बेचने के उपाय। बेचने के, ये सबको जरूरत है। जमीन बेचना है और जमीन खरीदना है। चलिए, इसमें भी ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब चैनल पे जमीन बेचने का। जिनके प्रयोग किए हैं उनकी ही जमीन बिकी है, उनसे आप फोन पे बात करें, मैं गारंटी लेता हूं जमीन बेचने की। यदि नहीं बिक पाई, बेचने के बाद ही हम जो सामग्री डालते हैं उसका पेमेंट लेते हैं। अगला प्रश्न एक मैं बता दे रहा हूं, उसमें आप यूट्यूब में डाल लेंगे। एक दूसरा तरीका, जमीन किस कारण नहीं बिक पा रही, पहले ये देखा जाता है। बाधित है, स्थापित है, निगेटिव है, क्या है, भूत है, बेंतर है, बाधा है, क्या है। तो उसमें चारों कॉर्नर में गड्ढे खोद करके नमक डालिए, पीली सरसों डालिए, क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज डाल दीजिए और उसमें सफेद सरसों भर दीजिए, पैक कर दीजिए। गौशाला की मिट्टी से अपने आप ऊर्जा क्रिएट होगी, बिक जाएगी। या फिर साउथ ईस्ट में 1.25 किलो या 1.25 पाव कामा सिंदूर डाल दीजिए तो भी बिक जाएगी। अगला प्रश्न है, मकान में साउथ वेस्ट में रूम बना हुआ है, उसके नीचे सेफ्टी टैंक है, हटा नहीं सकते, क्या उपाय करें? साउथ वेस्ट में बना हुआ सेप्टिक टैंक कभी भी नहीं हटाना चाहिए। कहीं भी बना हो सेप्टिक टैंक बंद मत कर देना। सारी वास्तु, क्योंकि इतने जीवों की हिंसा कर देना, जहां हिंसा होती है वहां वास्तु दोष पैदा स्वतःगत हो जाता है। उस चारों कॉर्नर में मरकरी इंजेक्ट कर दीजिए और सेप्टिक टैंक के ऊपर शयन मत कीजिए, वरना कैंसर को जन्म दे देगा। कितने पेशेंट देखे गए, कितने जिनके जो लोग सेप्टिक टैंक के ऊपर सो रहे थे, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जेंट्सों को भी आज जो कैंसर हो रहा है। साहब, एक खास बात कहना चाहता हूं, जो आप दीपावली में आप ऑयल पेंट करेंगे तो वाटर बेस्ड पेंट और ऑयल बेस्ड पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट जब आप करवाते हो उसमें लेड मिक्स होता है। कितने देश ऐसे हैं जिन्हें वहां उन देशों में परमिशन तक नहीं है उसको पोतने की। भारत एक ऐसा देश है जो खुलेआम पुतवा रहा है और उसके कारण कैंसर हो रहा है। आप नेट पे सर्च करेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कैंसर होता है वाटर ऑयल बेस्ड पेंट से। तो पेंट भी अपने घर में ऑयल बेस्ड समझ गया ना, जो बहुत बदबू देता है, जो थोड़ा चिकना चिकना होता है, तो वाटर बेस्ड ही किया करें। भूत व्यंतर पित्र होते हैं क्या? निश्चित रूप से जैन धर्म का यदि ज्ञान हो तो अनेक व्यंतरों का बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है। मेरी एक इच्छा है कि महाज्ञानी आपके पास हैं, इस सरोवर में डुबकी लगाओ। हम तो इनके चरणों की रस का एक कण भी नहीं है। एक दिन ऐसी वैज्ञानिक ऐसे गोष्ठी रखो, आप ऑर्गेनाइज करो और उनसे ज्ञान लें कि क्लासिफिकेशन। कल्याण कारकम ग्रंथ में स्पष्ट बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अमावस्या, अष्टमी किस दिन तकलीफ रहती है तो अमुक प्रकार के व्यंतर आपको परेशान कर रहे हैं, वो आते हैं। ऐसा इनके लिए एक उपाय बता देता हूं, यदि किसी को अंतर बेंतर जंतर मंतर जादू टोना दुनिया भर का। और यहीं पर ही मैं विराम लूंगा क्योंकि मेरी 10 बजे गाड़ी है, मैं निकल रहा हूं। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का और कोई प्रश्न इसके अलावा हो, किसी का मैं जवाब दे दूं, किसी का और छोटा मोटा हो तो चलेगा। किसी को भी यदि कोई निगेटिविटी या ऐसा लगता हो भूत ज्वर है, तो कल्याण कारकम ग्रंथ में भूत ज्वर की धूप लिखी हुई है। उसको हींग, मिर्च, अकौआ, पलास के फूल, कपास के बीज और उसमें मयूर पंख का पाउडर बना करके, और ज्यादा यदि बहुत दिक्कत हो रही हो तो उसमें उन्होंने कहा सांप की कांचली का सबको मिला करके, और जिसको दिक्कत हो उसको जला दो, मतलब इस पाउडर को जलाओ उसके सामने और सरसों का तेल डालते जाओ, सब भाग जाएंगे। दूसरा सरल तरीका, यदि कहीं टोना टोटका हो गया हो, 2 नींबू का रस
5 के पान के पत्तों का रस, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक और 11 काली मिर्च पाउडर बना करके गुनगुने पानी में घोल करके स्नान कीजिए। और स्नान करने किस दिन करना है? रविवार, मंगलवार और शनिवार को। और फिर इस स्नान करने के बाद आपको 2 घंटे तक शुद्ध जल से स्नान नहीं करना है। देख लेना, आपको कैसे भी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा हो तब भी आराम लग जाएगा। ये अनुभूत किया गया प्रयोग है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। अब लाइव। पंडित जी, अभी मैंने अपनी प्लॉट लिया है 4000 फुट का, अभी बनवाया नहीं है रेजिडेंस, तो उसे कैसे पता लगेगा भूमि शुद्ध है क्या? भूमि, यदि आपने कोई प्लाट लिया तो भूमि कैसी है कैसे पता लगेगा? भूमि के परीक्षण की मैंने बेहतर 3 बताई, सौर विज्ञान से, डाउजिंग से और भूमि के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर पानी के मूवमेंट से। इससे आप देख सकते हैं। और आपको चाहे तो मैं बता दे सकता हूं, आप उसकी मिट्टी को लेना, ऊपर बहुत तेजी से फेंकना, यदि आपके सर के ऊपर गिर जाए तो समझ लेना खराब। जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतनी अच्छी भूमि होगी। एक ये भी परीक्षण आप जान सकते हैं। अब मैं शरद पूर्णिमा की 2 टिप्स दे करके और प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी, मेरा समय हो रहा है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि आज मुझे आप नहीं बल्कि मुनिवर अमित सागर जी के